हेलो बच्चों बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। बच्चों हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और कंटिन्यूटी का ये लेक्चर नंबर है 3rd। बच्चों फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको उसके बेसिस पर कुछ सवाल कराए थे। आज 3rd लेक्चर है बच्चों। आज हम कुछ अच्छे सवाल करने वाले हैं, अच्छे लेवल के सवाल जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। मतलब बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों बोर्ड लेवल के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में मोस्टली क्वेश्चंस आ चुके हैं और उस स्टैंडर्ड के भी है। बहुत अच्छे सवाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट वीडियो को पॉज करने के बाद आप खुद से देखिए क्वेश्चन को। देख लिया? हो गया? आपने कोशिश की होगी करने की। चलिए अपन बनाते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 4 डिवाइड बाई मोड में x माइनस 4 प्लस a इफ x इज लेस देन 4। सेकेंड क्या है a प्लस b इफ x इज इक्वल टू 4। थर्ड क्या है x माइनस 4 मोड में x माइनस 4 प्लस b इफ x ग्रेटर देन 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 4। बच्चों अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इस बात का मतलब क्या है बच्चों? इस बात का मतलब ये है कि उस फंक्शन की वैल्यू x बराबर 4 पे और उसका राइट हैंड लिमिट और उसका लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए, राइट? तो चलिए पहले हम लोग एट x बराबर 4 पे बच्चों फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो x बराबर 4 पे फंक्शन की वैल्यू बच्चों, x बराबर 4 पे फंक्शन की वैल्यू a प्लस बी, सो इट इज a प्लस बी। ये हमारे फंक्शन की वैल्यू आ गई x बराबर 4 पे। क्लियर है? अब बच्चों बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। RHL राइट हैंड लिमिट क्या होगा इसका? तो बच्चों RHL कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंस टू 4 प्लस 4 से थोड़ा सा बड़ा। तो बच्चों 4 से बड़ा कौन सा है? यहां पे x 4 से बड़ा है तो फंक्शन ये हुआ, मतलब x माइनस 4 मोड में x माइनस 4 प्लस b, राइट? चलिए लिमिट लगाते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 4 प्लस h, 4 प्लस h, तो 4 प्लस h माइनस 4 डिवाइड बाई मोड में 4 प्लस h माइनस 4। क्लियर है? प्लस b। इतनी बात क्लियर हुई? देखो 4 से 4 कैंसल, ये 4 से 4 कैंसल, कितना आ गया? लिमिट h टेंस टू 0 हुआ। ये कितना है? h डिवाइड बाई मोड में h, मॉडुलस h आ गया प्लस b। क्लियर हुआ? अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, h अपॉन h प्लस b, h से h कैंसल आउट। क्लियर? क्या बचा? सिर्फ इट इज 1 प्लस b, सो 1 प्लस b। ये हमारे पास आ गया RHL। क्या आ गया? RHL कितना? 1 प्लस b। अब बच्चों कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा इसका? तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लगाइए लिमिट x टेंस टू 4 माइनस। बच्चों 4 माइनस के लिए लिमिट कौन सा होगा? ये देखो x 4 से छोटा है, ये होगा दैट इज x माइनस 4 डिवाइड बाई मोड में x माइनस 4 प्लस a। क्या करेंगे? लिमिट h टेंस टू 0, जब यहां h टेंस टू 0 आ गया तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 4 माइनस h, 4 माइनस h डिवाइड बाई मोड में 4 माइनस h और ये माइनस 4 प्लस a। 4 से 4 कैंसल, ये भी 4 से 4 कैंसल। क्लियर? क्या बन गया? लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर माइनस h और नीचे बच्चों मॉडुलस माइनस h प्लस a। मॉडुलस से वैल्यू बाहर आएगी प्लस की, सो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन h प्लस a, कैंसल आउट -1, सो फंक्शन आंसर क्या आ गया? -1 प्लस a। यह आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है? अब बच्चों बोल रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 4। जब फंक्शन x बराबर 4 पे कंटिन्यूअस है, अब क्या होगा? जब बच्चों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो f4 बराबर होना चाहिए RHL के और ये बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो बच्चों फंक्शन की वैल्यू 4 पे कितनी है? a प्लस बी, सो इट इज a प्लस बी RHL राइट हैंड लिमिट, इट इज a प्लस बी राइट हैंड लिमिट कितनी है? 1 प्लस बी
1 प्लस बी बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट -1 प्लस ए, -1 प्लस ए। अब कोई भी दो लेके सॉल्व कर लो। तो पहले ये और ये ले लेते हैं, कितना आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस बी, बी से बी कैंसिल आउट, सो a इज इक्वल टू 1। ए आ गया। अब बी कैलकुलेट कर लो। अब ये वाला और ये वाला फंक्शन ले लो, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू -1 प्लस ए से ए कैंसिल आउट, सो b इज इक्वल टू -5। हमें a और b की वैल्यू पूछी थी, a इज इक्वल टू 1 आया और b इज इक्वल टू 1 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बनी रहिए हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2011 बोर्ड एग्जाम में आया सीबीएसई बोर्ड में। फंक्शन a sin π/2 x प्लस a x टेंस टू दैट इज x लेस देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट फंक्शन है 10x माइनस sin x by x क्यूब x इज ग्रेटर देन 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन fx इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 0। अब ऐसे क्वेश्चंस करने की तो प्रैक्टिस कर लो, जो 4 मार्क्स पक्के हैं। अगर ये वीडियो आपने देख लिया, सारा कंसेप्ट समझ लिया, तो 4 मार्क्स सीबीएसई बोर्ड ये कंटिन्यूटी वाले आपके पक्के हैं। क्लियर है? तो चलो बनाते हैं क्वेश्चन को। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें। एक बार खुद से ट्राई करोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो कंटिन्यूटी भूल जाओगे आप। कंटिन्यूटी अगर रखनी है बच्चों आपको, तो खुद से तो लगाना पड़ेगा क्वेश्चन। तो चलो बनाते हैं। देखो क्या है, हमें पूछा है बच्चों कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एट x बराबर 0 पे। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो एक बात तो हमें समझ आ गई कि इसकी राइट हैंड लिमिट बराबर होगी लेफ्ट हैंड लिमिट के, और वो बराबर होगा फंक्शन के एट 0 पे। तो बच्चों एट 0 पे, एट x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू बनाओ आप f0 fx, दैट इज कितना होगा बच्चों 0 किसके बराबर, देखो 0 बराबर है x0 यहाँ पे, इसका मतलब फंक्शन के लिए ये हुई। तो a sin π/2 x की 0 रखोगे 0 प्लस 1, तो ये तो बच्चों 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 इंटू π/2 खत्म कहानी हो गई। तो a इंटू साइन π/2, बच्चों साइन π/2 इज 1, सो ये आ गया सिंपल a। सो f0 कितना आ गया a। क्लियर है? अब बच्चों बनाते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे बनाओगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, जिस पॉइंट पर पूछा है उससे थोड़ा सा आगे जाओ, तो 0 पर पूछा है 0 से थोड़ा सा आगे गए, तो भैया 0 से बड़ा x इज ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन क्या, 10x माइनस साइन x बाई एक्स क्यूब आया। अब लिमिट लगा के सॉल्व करते हैं। लिमिट कैसे लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पुट करेंगे बच्चों कितना 0 प्लस h, तो ये कितना हो जाएगा 10h माइनस साइन h बाई एच क्यूब। अब थोड़ा लिमिट का कंसेप्ट सीखो। लिमिट बच्चों, लिमिट का कंसेप्ट में क्या करते हैं, या तो 0/0 का फॉर्म नहीं बनना चाहिए, 0/∞ का फॉर्म नहीं बनना चाहिए, ∞/∞ का फॉर्म नहीं बनना चाहिए। तो आप tan 0 रखोगे 0, sin 0 रखोगे 0, h रखोगे 0, 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, हमें नहीं चाहिए। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, इस 10 को बच्चों मैंने तोड़ा sin h डिवाइड बाई cos h में, इतना तो आपको आता ही होगा, माइनस ये हुआ हमारा sin h डिवाइड बाई एच क्यूब। अब बच्चों यहां से मैंने क्या किया, sin h बाहर ले लिया, मतलब कॉमन ले लिया। लिमिट h टेंस टू 0, sin h अपन ने कॉमन लिया, तो क्या बचा इधर 1 अपॉन cos h माइनस 1 डिवाइड बाई, बच्चों यहां मैंने लिखा h और यहां लिखा h स्क्वायर, h को दो बाद में तोड़ दिया। अब देखो sin h अपॉन h ये कितना हो गया 1, तो चलो लिख लेते हैं इसको। लिमिट h टेंस टू 0 sin h अपॉन h इंटू लिमिट h टेंस टू 0, बच्चों इधर क्या बचा 1 माइनस cos h डिवाइड बाई h स्क्वायर इंटू cos h। अब ये तो हो गया बच्चों 1। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 sin h बाई h, ये तो 1 हो गया, तो इसको तो हटा दो। सिर्फ क्या बचा अपने पास, ये बचा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस cos h अपॉन h स्क्वायर इंटू cos h इंटू cos h, सॉरी ये h स्क्वायर इंटू cos h। अब क्या करना है बच्चों आपको, अब देखो अगर आप यहां पे 0 रखते हो तो cos 0 1, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, ऐसे नीचे भी 0 हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व और करो। अब देखो 1 माइनस cos h, 1 माइनस cos h, क्या इसको हम लोग 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 नहीं लिख सकते, कुछ याद आया, ये रख सकते कि नहीं रख सकते। आप कहोगे सर कैसे, अरे फॉर्मूला याद करो भाई, cos 2x का कितना होता था 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे अगर आप इसको कन्वर्ट कर दोगे कॉस एक्स में तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 को अब ये पूरा फंक्शन इधर लेके आ गए तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हमने इसकी जगह पर रखना है, तो रखिए कितना बन गया, लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो गया, ये हो गया बच्चों 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइड बाई यहाँ कितना आया h स्क्वायर इंटू बच्चों ये कितना हो गया देखो इंटू 1 बाई कॉस h। और बच्चों अगर कॉस h में आप 0 पुट करोगे तो कॉस 0 1, तो ये तो फंक्शन 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 हो चुका है बच्चों। अब इसको सॉल्व करो, देखो 2 साइन h बाई 2, अपन ने क्या किया बच्चों, देखो साइन x अपॉन x 1 होता है, तो यहाँ h बाई 2 है तो नीचे भी मुझे h बाई 2 बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये h देखो ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो h इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया और 4 का डिवाइड किया, तो 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया होल स्क्वायर और ये भी बन गया होल स्क्वायर। तो साइन x h बाई 2, अब देखो क्या बन गया यहाँ से, लिमिट h टेंस टू 0 2, ये कितना आया बाई 4 साइन h बाई 2 बाई h बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1। आंसर कितना आ गया 1 बाई 2। बच्चों हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ गई 1 बाई 2। बात क्लियर हुई? ऐसे ही आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो। चलो LHL कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे बनाएंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट बनाते हैं, देखो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अब जो 0 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा होगा, 0 माइनस 0 से छोटा है ये वाला फंक्शन, दैट इज a साइन पाई बाई 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे 0 माइनस h, तो a साइन पाई बाई 2 माइनस h और प्लस 1 रखा। अब क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 a साइन माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 2 h और ये प्लस पाई बाई 2। क्लियर हुआ? चलिए अब क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, देखो a बच्चों इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, साइन पाई बाई 2 माइनस के h पाई बाई 2। क्लियर? तो बच्चों साइन 90 माइनस थीटा इट इज कॉस थीटा, तो कितना आ गया बच्चों ये, लिमिट h टेंस टू 0 a cos थीटा दैट इज cos h पाई बाई 2। अब बच्चों cos 0 इज 1 सो इट इज a, कितना आ गया यहाँ पे a। आप 0 रखोगे तो a आ जाएगा। अब बच्चों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x बराबर 0 पे, बात क्लियर है? अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x बराबर 0 पे, इसका मतलब f0 बराबर है RHL के और ये बराबर है h, अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब f0 कितना है a और ये कितना है इट इज 1 बाई 2। सो बच्चों यहां से क्या आ गया, a इज इक्वल टू 1 बाई 2, a इज इक्वल टू 1 बाई 2, क्योंकि फंक्शन 0 a है, RHL लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट 1 बाई 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट a है, सो a इज इक्वल टू 1 बाई 2 दैट इज आंसर। एक बार देखिए क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट करके फिर से एक बार देखो, कंसेप्ट का आसान है। आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में बोर्ड एग्जाम आया है CBSE बोर्ड में। fx 1 माइनस साइन क्यू एक्स बाई 3 कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स इज लेस देन पाई बाई 2। क्लियर है? सेकंड p x बराबर पाई बाई 2, थर्ड फंक्शन क्या है q 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x इसका होल स्क्वायर और x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2। पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q फॉर विच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पाई बाई 2। बच्चों फंक्शन पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे, इसका राइट हैंड लिमिट और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल। चलिए करते हैं। तो बच्चों हमें कहाँ पे पता करना है, x बराबर पाई बाई 2 पे। तो जरा देखिए x बराबर पाई बाई 2 पे सबसे फर्स्ट आप फंक्शन की वैल्यू बनाओ, तो f पाई बाई 2 का फंक्शन की वैल्यू कितनी है बच्चों, p। सो f पाई बाई 2 कितना आ गया, p। समझ आ रहा है, बात को पकड़ पा रहे हो? अब हमें निकालना है इसका राइट हैंड लिमिट। चलिए RHL कैसे बनाओगे, लिमिट
x टेंस टू पाई बाई टू प्लस राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है जिस पॉइंट पे आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उससे थोड़ा सा आगे, मतलब पाई बाई टू प्लस। अब पाई बाई टू प्लस का मतलब हुआ पाई बाई टू से बड़ी वैल्यू, तो पाई बाई टू इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाई टू है ये वाला फंक्शन। कितना आ गया q 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब हमें बच्चों यहां पुट करना है x बराबर पाई बाई टू प्लस एच और बच्चों h टेंस टू 0, जैसा कि हम करते हैं लिमिट में। कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 q 1 माइनस साइन पाई बाई टू प्लस एच। क्लियर हुआ बात? हमने x की जगह बच्चों कितना रखा? पाई बाई टू प्लस एच डिवाइड बाई पाई माइनस टू, एक्स की जगह कितना? पाई बाई टू प्लस एच, पाई बाई टू प्लस एच और इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? चलिए खोलते हैं इसको बच्चों। लिमिट h टेंस टू 0 q, अच्छा एक फंक्शन याद करो बच्चों, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इट इज कॉस थीटा, तो 1 माइनस कितना आ गया? कॉस एच। क्लियर है? डिवाइड बाई पाई माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चों 2 इंटू पाई बाई टू और माइनस के 2h इसका होल स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट। अब जब 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो बच्चों ये प्लस का पाई माइनस का पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट। क्लियर है? ऊपर क्या बचा? लिमिट h टेंस टू 0 q 1 माइनस कॉस एच डिवाइड बाई नीचे कितना आया बच्चों? इट इज माइनस का 2h और इसका होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 4h स्क्वायर। अब बच्चों 1 माइनस कॉस एच, 1 माइनस कॉस एच को हम लोग बाई फॉर्मूला से क्या पुट कर सकते हैं? प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। कर सकते हैं कि नहीं? चलिए रखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 q कितना आ गया इसकी जगह? 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइड बाई बच्चों ये कितना हो गया? 4h स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर h बाई 2 और यहां मुझे h स्क्वायर बाई 2 बनाना पड़ेगा, मतलब h बाई 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये फंक्शन बनाने के लिए देखो अब देखो यहां पे q और ये 4 कांस्टेंट है, ये बाहर ले लो, ये 2 ये q ये 4, दैट इज 2q बाई 4 हमने बाहर ले लिया। लिमिट h टेंस टू 0 साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइड बाई h स्क्वायर। अब बच्चों ये स्क्वायर में था, अब यहां h बाई 2 करने के लिए मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। जब 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा अपने पास 2q, ये 4 इधर आ गया, 4 इंटू 4 लिमिट h टेंस टू 0 ये कितना आया? साइन h बाई 2 डिवाइड बाई बच्चों h बाई 2 अब इस पूरे का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर कैसे आया? देखो यहां भी स्क्वायर है और यहां भी स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर बन गया तो दोनों नीचे आ गया। बच्चों ये लिमिट में ये फॉर्मूला कितना होता है? 1। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो ये आ गया आपका राइट हैंड लिमिट, यहां से आ गई q बाई 8, फुट जा 8 कितना आया? q बाई 8। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी बच्चों? दैट इज p। राइट हैंड लिमिट कितना आया? q बाई 8। अब बात करते हैं बच्चों किसकी? लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो अभी मैं इसको रफ करता हूं। यहां मेरे पास राइट हैंड लिमिट आ चुका है q बाई 8। क्लियर है? नोट करो, हो गया। अब बात करते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट की। इसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट LHI, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, बच्चों पाई बाई 2 का मतलब है, पाई बाई 2 माइनस का मतलब है पाई बाई 2 से छोटा। ये फंक्शन है, इट इज 1 माइनस साइन QX डिवाइड बाई 3 कॉस स्क्वायर x। क्लियर? यहां भी बच्चों क्या पुट करना है? पुट करना है हमें x बराबर पाई बाई 2 माइनस h और h टेंस टू कितना हो जाएगा? 0। कितना बन गया? लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस साइन Q पाई बाई 2 माइनस h डिवाइड बाई
3 cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एच। बच्चों साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ऊपर में क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस क्यू एच, और नीचे में क्या आ गया 3 साइन स्क्वायर एच। इतना क्लियर है? इधर आते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। बच्चों 1 माइनस कॉस क्यू एच मतलब a माइनस बी का हो, दैट इज ए क्यू माइनस बी क्यू। बच्चों यहां पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं ए क्यू माइनस बी क्यू का। क्या फॉर्मूला होता है? दिस इज a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, सॉरी ये माइनस है तो यहाँ प्लस, ये फॉर्मूला, और यहाँ माइनस a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला में पुट करना है। दिस इज द ए क्यू और ये बी क्यू। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस एच एक ब्रैकेट में, बच्चों दूसरे ब्रैकेट में कितना ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस ए बी, दिस इज द कॉस एच, कॉस एच डिवाइड बाई, बच्चों डिवाइड बाई देखा कितना है साइन स्क्वायर एच। क्या मैं साइन स्क्वायर एच को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं? मतलब ये साइन था तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो आप यहां से आप साइन स्क्वायर एक्स बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ले जाओ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एच 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच डिवाइड बाई 3 1 माइनस कॉस एच और 1 प्लस कॉस एच। यहां पर क्या किया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब देखो ये और ये कैंसिल आउट। अब जरा लिमिट लगाते हैं, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट। तो बच्चों जब लिमिट लिया तो देखो 1 cos 0 1, तो 1 प्लस 1 प्लस cos 0 डिवाइड बाई कितना आया 3 1 प्लस cos 0 कितना आ गया बच्चों, यह आ गया 3 बाई 3 टू 6, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, इट इज 1/2। मतलब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई एल एच एल, इट इज 1/2। क्लियर हुआ? अब बच्चों बात करते हैं, इतना क्लियर है? अब देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है पाई बाई 2 पे और हमें वैल्यू चाहिए पी और क्यू की। तो बच्चों जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है पाई बाई 2 पे, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के और बराबर होगा राइट हैंड लिमिट के। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है बच्चों, पी बराबर राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 1/2, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, सॉरी राइट हैंड लिमिट q/8, q/8। सो बच्चों p बराबर कितना आ गया यहाँ से, सो p इज इक्वल टू 1/2। अब नेक्स्ट q/8 इज इक्वल टू 1/2। सो बच्चों q इज इक्वल टू 4 कैंसिल आउट हुआ, इट इज 4। सो p इज इक्वल टू 1/2 एंड q इज इक्वल टू 4। दैट्स ऑल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो 2013 बोर्ड में आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। फंक्शन दिया हुआ है f(x) रूट में 1 प्लस के एक्स माइनस रूट में 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स। इफ x बच्चों लाई कर रहा है -1 से 0 के बीच में। अब जो x है वो इक्वल भी है -1 के। सेकंड फंक्शन 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। इफ बच्चों x लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में और जो x है वो 0 के इक्वल भी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को करने की आपको अब तो आदत हो जानी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ऐसे क्वेश्चंस को करने की आपको हैबिट हो जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चंस को। बच्चों हमें बात करना अभी एट x बराबर 0 पे। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे प्लस इसका राइट हैंड लिमिट और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो चलिए अगर x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू बनाए f0, तो बच्चों f0 देखो 0 किसके बराबर है, x0 इसके बराबर है। फंक्शन कौन सा ये वाला, दैट इज 2 इंटू एक्स के 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1। बच्चों ये 0 हो गया, दैट इज ऊपर आया 1 नीचे आया -1, सो वैल्यू इज -1। मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी आई -1। बच्चों बात करते हैं इसके राइट हैंड लिमिट की। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब बच्चों मतलब जो वैल्यू 0 से बड़ी है
अब देखो ये क्या है, 1 से छोटा है लेकिन 0 से तो बड़ा है, तो बच्चों फंक्शन क्या है, यही वाला 2x + 1 अपॉन x - 1। क्या करना होगा बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0 टू पुट करेंगे x की 0 + h मतलब h + 1 अपॉन h - 1, टेकिंग लिमिट। बच्चों लिमिट रखोगे तो ये 0 हो गया, दैट इज 2 × 0 + 1 0 - 1, सो इट इज -1। बच्चों इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई -1, कितनी, -1। अब बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट की, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 - 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा। तो बच्चों ये फंक्शंस x -1 के इक्वल है लेकिन 0 से छोटा भी है। फंक्शंस क्या है, √1 + kx माइनस √1 - kx डिवाइड बाई x। क्या करोगे बच्चों, 0 की जगह मतलब x के पुट करोगे 0 - h, लिमिट h टेंस टू 0 पुट करते हैं बच्चों। क्या पुट करना है, 1, अच्छा देखो x के पुट करेंगे -h, 0 - h, 0 हट जाएगा, -h आएगा, तब x की जगह अगर मैं -h रखूंगा तो बच्चों ये प्लस और x की जगह -h, तो माइनस और प्लस माइनस, मतलब यहां आ जाएगा -kx प्लस रूट में 1, यहां पर -h रखेंगे तो -h और माइनस प्लस, इट इज +k × h डिवाइड बाई -kh। क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करें, इसके अपोजिट का मल्टीप्लाई रेशनलाइज कर देते हैं ऊपर वाले फंक्शन को, तो कितना आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, अपन ने क्या किया, ऊपर को रेशनलाइज कर दिया, 1 - kx प्लस 1 + kx, सॉरी यह माइनस है ना, ये माइनस था, सॉरी, डिवाइड बाई -kh, अरे h था यहाँ पे, h, दिस इज h, यहाँ h आएगा बच्चों ना, क्लियर, x या -h रखा तो ये माइनस हो गया, वो क्लियर। इसको रेशनलाइज किया, 1 - kh प्लस, रेशनलाइज करने का मतलब इसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई, रूट में 1 + kh डिवाइड बाई रूट में 1 - kh प्लस रूट में 1 + kh। क्लियर। ऊपर क्या बन गया, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर क्या बन गया बच्चों, 1 - kh माइनस 1 - kh डिवाइड बाई -h, और ये आ गया 1 - kh प्लस रूट में 1 + kh। इतनी बात पकड़ में आई कि ये कैसे आया बच्चों, ऊपर a - b और a + b, दैट इज a² - b² का फॉर्मूला, स्क्वायर लगाएंगे तो रूट कट जाएगा और इस माइनस की वजह से ये वाला ब्रैकेट भी माइनस का हो गया, इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस का आ गया। अब देखो ये कैंसिल आउट हुआ, राइट, क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 -k 2k × h डिवाइड बाई -h रूट में 1 - kh प्लस 1 + kh। हुआ क्लियर। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और h से h कैंसिल आउट। अब बच्चों करते हैं टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट क्या है, टेकिंग लिमिट है h की जगह आप रखोगे 0, तो ऊपर तो h है नहीं, ऊपर कितना है 2 × k, नीचे देखो यहाँ पे 0 है, ये 0 हो गया, क्या बचा 1 प्लस ये 0 हो गया, क्या बचा 1, तो कितना है 1 1 2, मतलब ये आ गया 2k/2 कैंसिल आउट, सो इट इज k। मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है बच्चों k। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x बराबर 0 पे, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे बराबर होगा राइट हैंड लिमिट और बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ये कितना है -1 बच्चों, राइट हैंड लिमिट कितनी है -1 और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है k। सो बच्चों दैट इज k इज इक्वल टू आ गया -1, दैट इज द आंसर। कितना है k इज इक्वल टू -1। बात समझ में आई, बात पकड़ में आई कि नहीं, गौर से जरा देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2014 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लें। फंक्शन दिया हुआ है 1 - cos 4x अपॉन 8x², x इज नॉट इक्वल टू 0।
के एक्स इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। अब x बराबर 0 पर निकालें, एट x बराबर 0। तो बच्चों पहले फंक्शन की वैल्यू 0 पर बताओ, दैट इज के। बच्चों अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कितना आएगा, 0 इज नॉट इक्वल्स टू है तो 1 माइनस cos 4x डिवाइड बाई 8x स्क्वायर। क्या बनाओगे, लिमिट h टेंस टू 0, बच्चों 1 माइनस cos 4 x की जगह क्या रखोगे, 0 प्लस h, इट इज h डिवाइड बाई 8h स्क्वायर। हुआ कितना आ गया, लिमिट h टेंस टू 0। बच्चों 1 माइनस cos 4h, इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता, 2 साइन स्क्वायर 2h डिवाइड बाई 8h स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो इस 2 से ही कैंसिल आउट करो 4 टाइम्स, सो लिमिट h टेंस टू 0। बच्चों ये बन गया साइन 2h डिवाइड बाई 2h इस पूरे का होल स्क्वायर। ये 2 बन गया, इसका स्क्वायर भी बन गया, तो ये 2 का स्क्वायर होता है। तो बच्चों ये जो वैल्यू है इट इज 1, सो आंसर इज 1, मतलब राइट हैंड लिमिट आ गई 1। सिमिलरली हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कितना, 0 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा, सिमिलर 1 माइनस cos 4x डिवाइड बाई 8x स्क्वायर। तो बच्चों ये भी फंक्शन सिमिलर था, ये भी फंक्शन सिमिलर था। सिमिलरली इसकी तरह सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी बना जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो बच्चों अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो f0 बराबर होगा राइट हैंड लिमिट के, बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो k इज इक्वल टू आंसर आ गया 1। अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।